In case of simple harmonic motion, the total energy of a particle or body executing simple harmonic motion. सिंपल हार्मोनिक मोशन एक पार्टिकल एग्जीक्यूट कर रहा है तो उसका आपको क्या निकालना है? टोटल एनर्जी. Now first of all you have to remember the total energy means of the total energy is equal to kinetic energy plus potential energy, right? Kinetic energy and potential energy. Now I have taken one example of the simple pendulum. This is a simple pendulum and I have written here theta, the angular displacement, which is less than 4 degree. If it is less than 4 degree, then this particular part is just like a straight line. The arc is a straight line. It is moving like that. So there is a mean position. The same thing I have taken or drawn here. And I have taken this is a mean position and particle is executing simple harmonic motion. When it is disturbed and reaches to point A, इस पॉइंट पर कौन पहुंचा? बॉडी या पार्टिकल. ठीक है, तो क्या हुआ यहां पर पहुंचने के बाद ये x डिस्टेंस गया मान लेते हैं. तो अगर हम इस ऑब्जेक्ट को ऐसे एक x डिस्टेंस पर लेके गए तो फिर उसके बाद छोड़ देंगे तो क्या होगा? देयर विल बी एन ऑटोमेटिकली और रिस्टोरिंग फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स द मीन पोजीशन. रिस्टोरिंग फोर्स को खींच के लेके आएगा. ठीक है. So our purpose is to find the total energy, kinetic and the potential. Kinetic is easy, half mv square. But first of all, we have to find the potential energy. First step to find the potential energy. To find the potential energy means what? We have to find the work done by the restoring force. Restoring force कितना work done कर रहा है उसके लिए अगर हम वो निकाल लेते हैं कितना वर्क डन है, दैट इज योर पोटेंशियल एनर्जी. अब यहाँ वर्क डन का कांसेप्ट तो हमको मालूम है. वर्क डन इज F डॉट S. मालूम है F डॉट S. तो यहाँ पर फोर्स क्या है? F R या रिस्टोरिंग फोर्स. डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? इधर हो रहा है इस ओर. तो हमको यहाँ पर वर्क डन निकालना है. तो वर्क डन is the energy. Now I have written dW. Why dW? फिजिक्स में क्या होता है कि जब हम लोग कोई टोटल वर्क डन निकालते हैं तो सबसे पहले हम लोग छोटा वर्क डन निकालते हैं. स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, देन वी हैव टू इंटीग्रेट. तो छोटा वर्क डन के लिए हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि मान लेते हैं पार्टिकल जो एग्जीक्यूट कर रहा है वो A से B पर गया और डिस्प्लेसमेंट dx. ठीक है. डिस्प्लेसमेंट का ये डायरेक्शन, रिस्टोरिंग फोर्स का ये डायरेक्शन. बोलो तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? 180 डिग्री. वेरी गुड. तो छोटा वर्क डन, दैट इज स्मॉल वर्क डन, dW इज इक्वल टू F डॉट S. हियर F डॉट S. S means dx. dx we have taken, and as the angle between the F and dx is 180 degree, we can write F dx into cos 180 degree. Cos 180 means minus 1. So it will be the minus F dx. That is your dW. I am giving it equation 1. ठीक है. F dx minus of F dx. Why minus? Cos 180 is minus 1. Now we have to understand what is the value of the force. We have to find out force हमको जब पता होगा. फोर्स के बारे में क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन. ये ऑब्जेक्ट जो एग्जीक्यूट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन उसका मास क्या है? m. तो m इनटू एक्सेलरेशन. एंड एक्सेलरेशन इज योर एक्सेलरेशन. जस्ट टू सी द फॉर्मूला माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. तो माइनस m ओमेगा स्क्वायर एक्स. Right? It is very clear that acceleration object is executing simple harmonic motion. Object simple harmonic motion कर रहा है, इसीलिए acceleration का value हमने यहाँ place कर दी. Now put this value of the force in this equation. So dW is equal to minus this minus plus, so ultimately m omega square x dx.
this is your small amount of work, छोटा वर्क, यहां से यहां कर दें, छोटा छोटा वर्क। अब हम क्या करना चाहते हैं, टोटल वर्क डन निकालना चाहते हैं। तो मान लेते हैं टोटल वर्क डन के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर दिए, इसको इंटीग्रेट कर दिए, तो ये हो गया W। इंटीग्रेट कहां से कहां, 0 से x लिए या कोई और डिस्टेंस भी हम लोग ले सकते हैं, 0 से x, तो m ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर आ गया x dx, 0 to x, तो ये हो गया x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, तो डायरेक्टली आई एम राइटिंग m ओमेगा स्क्वायर बाई 2 इंटू x स्क्वायर, हो गया ये x स्क्वायर बाई 2, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन m ओमेगा स्क्वायर था, तो ये तुम्हारा जो निकला दैट इज योर पोटेंशियल एनर्जी। इसको हम लोग नाम दे दिए नंबर 2, m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर बाई 2। ये रिमेंबर पोटेंशियल एनर्जी हम निकाल सकते, ठीक है। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर बाई 2। नाउ टू फाइंड द सेकंड स्टेप इज योर काइनेटिक एनर्जी, and we know kinetic energy is equal to half mv square, right? Half mv square, and that is your, in place of v I am going to write this equation, right? So half mv square means omega square r square minus x square. Say yes or no? So ultimately, the kinetic energy is equal to half m omega square within bracket r square minus x square. This is equation number 3. Now the total energy. So therefore, total energy is equal to kinetic energy plus potential energy. So kinetic energy is your half m omega square. I am opening the bracket. Bracket अब खोल दे रहे, r square minus half m omega square x square. Right? Any problem? Opening the bracket. Plus, this is your kinetic energy plus potential energy. Potential energy we have written here. This is your half m omega square x square. X square. So plus minus is cancelled. This. So ultimately we get half m omega square into r square. That is your potential energy. Sorry, total energy. Total energy of an object which is executing simple harmonic motion. That is one form is your half m omega square r square. Okay? Therefore, total energy is equal to, we got half m omega square r square. Now another form, we know omega angular velocity is equal to 2 pi by t, or 2 pi 1 by t is the new frequency, or 2 pi nu. So placing this particular value half m omega, in place of omega I am writing directly square of this 4 pi square nu square into r square. So that is your 2 cancel 2, so it is 2 pi square 2 pi square nu square r square into m. That is another form of total energy. Another form of total energy. So total energy depends on, total energy depends किस पर डिपेंड कर रहा है? It depends on nu square. It depends on mass of the executing object, and it depends on amplitude square.
इस पर ये डिपेंड कर रहा है, ठीक। अब इसकी इसी चीज को अगर हम एक कर्व के रूप में ड्रॉ करें, इफ आई एम गोइंग टू ड्रॉ ए कर्व ऑफ दिस काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, then what according to the conservation of law of energy, total energy of the system remains constant. अब कर्व के रूप में ड्रॉ कर रहे हैं, ये मान लेते हैं ये रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल एनर्जी को E, and this is your origin. Here negative displacement, here it is positive displacement. Then this curve will be like that. This will represent the origin or the mean position. The curve is like that, and this is the curve of kinetic energy. And potential energy, the curve of the potential energy is like that. This represents potential energy. So the sum of the kinetic and the potential energy always remains constant. At any point, यहाँ पर, potential and kinetic remain same. The sum of potential and kinetic means total energy. Very important curve, right? Potential and kinetic remain same. Means in case of the anywhere, if the potential energy decreases, kinetic energy increases. If the kinetic energy decreases, potential energy. Understood? This is a very important curve. So in the simple pendulum or the particular object which is executing simple harmonic motion, here the oscillation of the potential and the kinetic energy. Oscillation of the, in case of simple pendulum क्या होगा? Simple pendulum में potential energy convert हो रहा है, kinetic में kinetic हो रहा है, potential. Same principle is also used in electronic communication also. In case of electronic communication में क्या होता है? जैसे वहां पर एक कैपेसिटर, क्लास 12 में ये पढ़ोगे, यहां पर ये है कैपेसिटर, ये है इंडक्टर, एक कॉइल इंडक्टर, और इसमें एनर्जी स्टोर हो सकती है, इसमें भी एनर्जी, इसका एनर्जी को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इसमें जो एनर्जी स्टोर्ड है दैट इज मैग्नेटिक एनर्जी। और याद रखना इलेक्ट्रिकल एनर्जी जितना उसका बेसिक फॉर्मूला हाफ CV² एंड हियर इट इज हाफ LI²। ये क्लास 12 का चीज है, अब यहाँ नहीं, यहाँ केवल ये समझो अब ये क्यों की है। इसमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है इसमें मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर हो सकता है। अब इस तरह का सर्किट अगर कैपेसिटर और इंडक्टर को हम कनेक्ट कर दिए पैरेलल, इसको बोलते हैं टैंक सर्किट। और एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें होता क्या है, सबसे पहले हम इस कैपेसिटर को चार्ज करते हैं, इसको चार्ज कर दिए, इसमें एनर्जी स्टोर हो गया, अभी ये खाली है, इसमें पूरा एनर्जी स्टोर हो गया। अब ये एनर्जी फिर धीरे धीरे डिसिपेट होके इसमें आ जाएगी। अब ये धीरे धीरे एनर्जाइज हो जाएगा, क्या? इंडक्टर। अब ये खाली हो गया, ये भर गया, फिर उसके बाद इसका एनर्जी चला गया, फिर इसमें कैपेसिटर में, फिर कैपेसिटर भर गया, ये खाली हो गया। अब उसके बाद फिर कैपेसिटर का एनर्जी फिर इसमें आया। सो मींस देयर इज द ऑसिलेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एंड द मैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एंड द मैग्नेटिक एनर्जी, दैट द ऑसिलेशन इज आल्सो देयर एंड अल्टीमेटली इट रेडिएट्स, रेडिएट्स द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे क्लास 12 में। तो ये केवल ऑसिलेशन का हम कंसेप्ट यहाँ पर बोले क्योंकि यहाँ पोटेंशियल और काइनेटिक भी एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है। दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑल्सो। ओके।